मॉर्निंग, राधे राधे, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सब बहुत खुश होंगे। तो ये है आज का हमारा मॉर्निंग व्यू। बहुत प्यारा लग रहा है जो। अब नीचे चलते देखते हैं क्या हो रहा है। जब नीचे आई तो सबसे पहले मैंने चाय रख दी है और अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगाने वाली हूँ। ये रहा मेरा हथियार और चलो अब झाड़ू लगाते हैं। अभी मैंने अपनी चाय में दूध डाल दिया और झाड़ू अभी आधा हुआ है, आधा मैं फिर से लगाऊंगी। अब मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है और अब मैं सबको सर्व करने जा रही हूँ। जब पूजा करने लगे हैं उसके बाद हम ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। नहीं हुआ है तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेंगे। तो अब हम पहले नहाने जाते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट। मैं नहा चुकी हूँ और मैंने सूर्य देवता को अर्घ भी अर्पण कर दिया है। और अब यहाँ पे एक साइड पे हमारी नाश्ते की तैयारी चल रही है क्योंकि मम्मा घर में नहीं है, तो अभी माताजी चूल्हे पे खाना बनाएंगे। यहाँ पे गैस की बहुत ज़्यादा तंगी बहुत ही ज़्यादा तंगी हो रही है। गैस कहीं पे भी नहीं मिल रही है, तो इसलिए अब हम प्रेफर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम या तो हम इंडक्शन पे करें या फिर हम चूल्हे पे करें। तो अब हम चाय रख देते हैं एक साइड पे और एक साइड पे हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। ये मैंने चाय रख दी है यहाँ पे और अब देखते हैं माताजी क्या कर रहे हैं। माताजी ये चूल्हे पे रोटियां बना रहे हैं। यहाँ पे आप सबने हमारे घर का चूल्हा तो देखा ही है। मेन दिक्कत बस ये आती है कि मेरे से नीचे नहीं बैठा जाता, तो मैं नीचे बैठ के रोटी नहीं बना सकती ज़्यादा देर तक। और सच बताऊं तो चूल्हे पे मेरे को भी रोटी बनानी आती भी नहीं है। मैंने अभी बस चूल्हा जलाना ही सीखा है, चूल्हे पे रोटी बनानी सीखना भी बाकी है। ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट, ये है गोभी के पराठे, ये है लहसुन और लाल मिर्चों की चटनी और ये है लस्सी। चाय मैंने स्किप कर दी अपनी आज की भी, तो मैं अब चाय बिल्कुल भी पीना बंद कर ही दिया ऑलमोस्ट मैंने। तो अब खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, यमी यमी सा। तो इस टाइम पे मैंने अभी नीचे का अपना सारा काम ख़त्म कर लिया, झाड़ू भी लगा दिया, बर्तन भी कर दिए। अब मैं ऊपर जा रही हूँ तैयार होने के लिए और पानी भी आ गया है। हर तीसरे दिन के बाद यहाँ पे पानी आता है। पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी चल रही है हमें। गर्मियों में तो वैसे ही और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चलो अब तैयार हो जाते हैं, फिर जाएंगे नीचे लंच की तैयारी करने के लिए। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं नीचे जाऊँगी, देखते हैं नीचे लंच में आज क्या बनाना है। तो अब हम लंच की तैयारी करेंगे और धूप बहुत ही ज़्यादा तिखी है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बस मैं आपको बता नहीं सकती। धूप में तो ऐसे निकलने का भी मन नहीं कर रहा ज़रा भी। खट्टी दाल चूल्हे पे इंडक्शन पे चढ़ा दी है। इस टाइम पे खट्टी दाल बन रही है आज हमारे दोपहर को लंच में। और साथ में हमारे पास है भुजू यानी साग बन चुकी है। अब मैं इस दाल को इस बर्तन के अंदर डाल दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमें कुकर फिर से चाहिए चावल रखने के लिए। तो चलो अब दाल को पहले पलट देते हैं उस बर्तन में। ऊपर डाल दूंगी हरा धनिया, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और ये और ज़्यादा हमें खाने में बढ़िया लगेगी। और अब मैं इसको ढक देती हूँ। ये है मेरा लंच, खट्टी दाल, साथ में चावल और साथ में सलाद। पानी के लिए मैंने बॉटल अलग से रख लिया आज अपने पास। चलो अब लंच करते हैं। नीचे का सारा काम ख़त्म हो गया है और दोपहर को सोने का टाइम हो चुका है हमारा। तो अब मैं अपने कमरे में ही जा रही हूँ सोने के लिए। और धूप का माहौल आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी भी है। और दोपहर काफ़ी हो रही है अभी भी। टाइम जो है 4 साढ़े 4 का और इस टाइम पे, और काफ़ी ज़्यादा धूप है, देख सकते हैं आप।
अब नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है नीचे। गाइस ये देखो, अभी ये हम घर में बातियां बना रहे हैं अपनी खुद की। और ये जो रुई है ये भी हमारी खुद की घर की रुई लगी हुई है। ये देखो, ये अभी इसके अंदर से रुई के अंदर से ये रुई के बीज निकल रहे हैं। रुई कपास के बीज है। ये कपास के बीज है और इसको माता जी खुद अपना घर में बनाती हैं। ये घोल है यहाँ पे जो देसी घी का बना हुआ है और लाल चंदन से ये ऐसे बनता है। मुस्की कपूर डाला है इसमें। अब इसको इस तरीके से किया जाएगा और घर में ही हमारी बातियां बनके तैयार होंगी। और ये कुछ ऐसी दिख रही हैं। क्या हो रहा है तो आप मेरे को ज़रूर बताना। वैसे मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है चंदन की लकड़ी। ये हमारे घर में चंदन का पेड़ लगा हुआ है, उसी पेड़ की लकड़ी है ये। और इसको मैं घिस रही हूँ यहाँ पे चंदन को। यहाँ पे पूजा का सामान रेडी हो रहा है आज हमारे घर में, तो ये चंदन घिस करके रखा जाएगा। अब उसके बाद हम इसका इस्तेमाल पूजा में करेंगे। तो मैंने अभी सब्जी डाल दी है। आपको पता ही होगा अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं हर रोज़, जब भी मैं सब्जी बनाती हूँ मैं नमक, मिर्च, हल्दी सारी चीज़ें इकट्ठे डाल देती हूँ और फिर उसके बाद उसको अच्छे से पकाती हूँ। अब जब ये मसाला पक जाएगा तो इसके अंदर मैं सब्ज़ी डालूँगी। आज हम सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं आलू बीन्स की। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फुल व्लॉग सिर्फ़ और सिर्फ खाने से रिलेटेड चीज़ों पे बनाऊँ तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को खाना बनाना और खाना खिलाना दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है, जब ये अपना तेल छोड़ देगा दैट मीन्स कि मसाला जो है वो अच्छे से पक चुका है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसी चीज़ का। अभी आप देख सकते हैं इसने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, तो अब मैं इसके अंदर सब्ज़ी डाल देती हूँ। आजकल मैं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना प्रेफर कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ एक तो मेरे अंदर आयरन की और हीमोग्लोबिन की कमी है। तो बोलते हैं, ऐसा सुनने में आया है, अगर आप चूल्हे पे खाना बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि अगर वो लोहे की कढ़ाई में खाना बना हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे आपके शरीर में आयरन की और खून की कमी नहीं होती है। इसीलिए मैंने अब से लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो मैंने सारी सब्ज़ी इसमें डाल दी है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसका जो कलर है और जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा प्यारा आएगा। सारे अपने अपने तरीके से सब्ज़ी बनाना प्रेफर करते हैं ये वाली, बट मेरे को ये आलू बीन्स की जो सब्ज़ी है वो ऐसे ही थोड़ी मसालेदार पसंद है खानी, तो मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ स्टार्टिंग से ही। अगर इसके अंदर हल्की सी मलाई डली हो तो ये और ज़्यादा क्रीमी सी बन जाती है और जिससे इसका जो फ्लेवर है और जो इसका टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। बट मैंने इसको अभी सिंपल ही बनाया है। सिर्फ मैंने टमाटर, प्याज और लाल मिर्च का तड़का लगाया है यहाँ पे। और अब ये मेरी सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब मैं इसको ढक दूँगी। और ये सब्ज़ी हमारी सिंपल ही पकेगी, हाई गैस पर नहीं पकेगी, क्योंकि सिंपल सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है और अच्छे से पक भी जल्दी जाती है। इसलिए मैं जो सब्ज़ी बनाती हूँ वो सिंपल ही बनाती हूँ, अगर मेरे पास टाइम होता है तो। अगर टाइम की थोड़ी सी कमी होती है तो फिर मैं हाई पे पकाती हूँ फटाफट। तो अभी ये कुछ ऐसी दिख रही है और अब हम इसको ढक देंगे। और यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने अपनी शेल्फ़ भी साथ के साथ ही क्लीन कर रही हूँ इसको अच्छे से, ताकि डिनर के बाद हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो साफ़ सफाई करने के लिए, इस वजह से। और अब यहाँ से इसको क्लीन करने के बाद मैं थोड़ी देर अब जाऊँगी बाहर सैर करने के लिए। मौसम अब काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले काफ़ी ज़्यादा धूप थी,
इस वजह से मैं नहीं जा रही थी, बट अभी मेरी सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं सैर करने जाऊंगी। मेरा अंदर सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं बाहर आ गई हूँ इवनिंग की सैर करने के लिए। तो अब हम अपनी सैर करनी शुरू करेंगे। तो अभी मेरी सैर हो चुकी है, आधा घंटा मैंने पूरा सैर करी अभी, और अब मैं वापस अंदर जा रही हूँ। देखते हैं अब, और आटा वगैरह गूंथते हैं, अगर नहीं है तो देखते हैं अभी कितना बचा है कितना नहीं बचा है। बाकी थोड़ी देर में मिलते हैं। यहाँ पे अब हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही हैं चूल्हे पे, और मेरा काम है फ़िलहाल इन पे घी लगाने का, तो मैं घी लगाए जा रही हूँ। और मम्मा जो है रोटियाँ बनाकर चूल्हे पे सेक रही है। ये हमारा है डिनर, सब्जी रोटी। चलो अब हम डिनर करेंगे, बाय। हमारा डिनर हो चुका है और अब हम करेंगे बर्तन। गए हैं हमारे बर्तन, ठिश ठिश। हमारा नीचे सारा काम ख़त्म हो चुका है और हम चले अपने कमरे की तरफ। और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा है रात के टाइम पे। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। ठंडी ठंडी हल्की हल्की सी हवा चल रही है और काफ़ी ज़्यादा शांत माहौल है इस टाइम पे। कुछ घरों में लाइट्स चल रही हैं, कुछ में बंद हो चुकी हैं। थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम कल नेक्स्ट व्लॉग में, और कल का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे हिसाब से, अगर मेरी आंख जल्दी खुल गई तो। अदरवाइज़ तो फिर ऐसा ही बोरिंग सा चलेगा थोड़ा थोड़ा। बाय, गुड नाइट।